कामदेव का जन्म कैसे हुआ? कामदेव कौन है? आखिर ब्रह्मा जी के मन से कैसे कामदेव उत्पन्न हुए? जी हाँ बंधुओं, इस कहानी में हम लोग बात करेंगे कामदेव की। वही कामदेव जो हमारे मन को तरह तरह से चलाते हैं, हमारे मन में विभिन्न प्रकार के प्रेम आदि रस उत्पन्न करते हैं। वही कामदेव जो काम वासना के देवता हैं, साथ ही साथ वह हमारे मन को भी नियंत्रित करते हैं। आइए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। हम इस कहानी में यह देखेंगे कि कामदेव का जन्म किस प्रकार से हुआ। बंधुओं, यह पूरा समस्त संसार भगवान शिव से ही निर्मित है। शिव के बाएं भाग से विष्णु जी प्रकट हुए, वहीं दाएं भाग से ब्रह्मा जी, और हृदय से उत्पन्न हुए रुद्रदेव। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा जी इस सृष्टि के कर्ता हैं। उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। वहीं विष्णु भगवान इस सृष्टि के जगत पालन करता है। इस सृष्टि का पालन की जिम्मेदारी विष्णु भगवान की है, और जो सृष्टि का संहार करता है वो श्री रुद्रदेव महाराज हैं, जो शंकर जी के ही अंग हैं। इस प्रकार भगवान सदाशिव ही तीनों रूपों को धारण करते हैं। बंधुओं, जब ब्रह्मा जी ने असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की तो वह बहुत प्रसन्न हुए। इसी तरह उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने मन से एक मनोहर पुरुष प्रकट किया। ऐसा पुरुष जो देखने में अत्यंत सुंदर था, जो अद्भुत था, जिसका सौंदर्य इस प्रकार था। शरीर का जो बीच वाला भाग होता है यह पतला था, और दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मत वाले हाथी की तरह गंध आती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिकों को तप्त कर देती थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि जितने भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे वह उत्सुक हो उठे। उनका मन विस्मय से भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले स्वयं ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हे पालनहार, हे मेरे पिता, बताइए क्या आज्ञा है? मेरे लिए क्या आज्ञा है, बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओगे। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम जहां भी चाहोगे इज्जत पाओगे, सम्मान पाओगे। तुम जिसको भी चाहोगे अपने मन अनुसार फल दे सकते हो, उसके मन में प्रसन्नता पैदा कर सकते हो। बंधुओं, साथ ही ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम होगा? ये मेरे मानुष पुत्र तुम्हारा नाम प्रदान करेंगे। ये लोग इस विषय में चिंता करेंगे। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। वहीं जब उनके नामकरण की बारी आई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने कहा, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होंगे। मनोभाव तीनों लोग तुम्हारी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले होंगे। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो जाओगे। लोगों को मदमद बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होंगे। जो आदि प्रजाति है वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप
पत्नी स्वयं देंगे। अर्थात उन लोगों ने विचार किया कि कामदेव के लिए जो पत्नी है वो दक्ष ही प्रदान करेंगे, और ऐसा कहकर वहां से सब लोग अदृश्य हो गए। इसके बाद दक्ष कंदर्प से बोले, अर्थात दक्ष कामदेव से बोलते हैं कि मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित होती है, इसे तुम अपनी पत्नी बना लो। राजा दक्ष ने क्या किया, अपने शरीर पर पसीने को मला और उससे सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। ऐसी स्त्री जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाए, इतनी सुंदर दक्ष की वह पुत्री बड़ी रमणीय और मुनियों को मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ कामदेव ने विवाह करा। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर कामदेव के हाव भाव बढ़ गए, कामदेव मोहित होने लगे। अब कामदेव उनके प्रेम में इतने पड़ गए कि कामदेव को कुछ भी नहीं दिखता था, सब कुछ जो था रति थी, अर्थात कामदेव के लिए प्रेम ही उनकी पूजा हो गई। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति सुशोभित हुई, जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्राना लक्ष्मी शोभा पाती है। बंधुओं, यह कहानी थी कामदेव की। हमने इस कहानी में जाना कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के मन से ही कामदेव उत्पन्न हुए। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई शिव पुराण की कथा के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।